Hello everyone, my name is Divya Bhatnagar and I am going to discuss about the body fluid and circulation. ह्यूमन बॉडी को सही तरह से काम करने के लिए डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, हार्मोन्स और वेस्ट पदार्थ के ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है और ये कार्य जो होता है ये बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के थ्रू होता है। ठीक है, तो हम इस बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में हम कार्डियक साइकिल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। कार्डियक साइकिल, तो कार्डियक साइकिल क्या होता है? हमारे हार्ट में एक हार्ट बीट में जितने भी इवेंट्स होते हैं उसे हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। ठीक है, ऑल द इवेंट्स occur during one heartbeat। ठीक है, एक हार्टबीट में जितने भी इवेंट्स होते हैं उसे हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। और ये कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन क्या होती है? कार्डियक साइकिल की जो ड्यूरेशन होती है वो 0.8 सेकेंड होती है। ठीक है, कार्डियक साइकिल ड्यूरेशन 60/72 = 0.8 सेकेंड। कह सकते हैं जो हमारा हार्ट बीट होती है, एक हार्ट बीट वो 0.8 सेकेंड में एक बार बीट करती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सिस्टोल एंड डायस्टोल के बारे में। सिस्टोल मतलब क्या होता है? सिस्टोल होता है कॉन्ट्रैक्ट करना और डायस्टोल मतलब होता है रिलैक्स करना। ठीक है, सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन करना और डायस्टोल मतलब होता है रिलैक्स करना। जैसा कि हम जानते हैं ह्यूमन हार्ट में 4 चेंबर होते हैं, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब कितना टाइम एट्रिया और वेंट्रिकल सिस्टोल करते हैं, कितने टाइम एट्रिया और वेंट्रिकल डायस्टोल करते हैं, तो देखते हैं। जो एट्रिया होता है वो 0.1 सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, अगर एट्रिया 0.1 सेकेंड अगर सिस्टोल कर रहा है तो जो एट्रिया है वो 0.7 सेकेंड डायस्टोल करेगा। ठीक है, एट्रिया 0.7 सेकेंड रिलैक्स करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सिस्टोल में यानी कि कॉन्ट्रैक्शन में। तो जो वेंट्रिकल होता है वो 0.3 सेकेंड अगर सिस्टोल कर रहा है या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो डायस्टोल में क्या होगा? जो वेंट्रिकल है वो 0.5 सेकेंड रिलैक्स करेगा। ठीक है, वेंट्रिकल 0.3 सेकेंड अगर सिस्टोल कर रहा है तो जो वेंट्रिकल है वो 0.5 सेकेंड रिलैक्स करेगा। ठीक है, इसको अपन एक साइकिल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, ये एक साइकिल बना देते हैं। ठीक है, जो बाहर वाली साइकिल है उसे तो हम कह देते हैं वेंट्रिकल। और जो ये अंदर वाली साइकिल है इसे अपन कह देते हैं एट्रिया। ठीक है, जो ह्यूमन हार्ट है वो एक हार्ट बीट में 0.8 सेकेंड टाइम ले रहा है, तो इसको अपन 8 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं।
8 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब यहां हमने देखा था सिस्टोल में जो एट्रिया है वो 0.1 सेकंड सिस्टोल कर रहा है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 0.1 सेकंड एट्रिया को सिस्टोल करवा देते हैं, 0.1 सेकंड सिस्टोल करा देते हैं। अगर एट्रिया 0.1 सेकंड कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या सिस्टोल कर रहा है तो बचा हुआ टाइम यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 0.7 सेकंड जो एट्रिया है वो रिलैक्स करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम सिस्टोल में जो वेंट्रिकल है। सिस्टोल में जो वेंट्रिकल है वो 0.3 सेकंड अगर वो सिस्टोल कर रहा है यानी कि वेंट्रिकल 0.3 सेकंड सिस्टोल कर रहा है तो डायस्टोल में क्या होगा, जो वेंट्रिकल है वो 0.5 सेकंड रिलैक्स करेगा। कैसे? 1 2 3 4 एंड 5। तो वेंट्रिकल है जो डायस्टोल कर रहा है वो 0.5 सेकंड कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम स्ट्रोक वॉल्यूम की। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? एक हार्ट बीट में अपने जो ह्यूमन जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो जितने भी ब्लड का पंप करते हैं उसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, और जो इसकी रेट होती है वो होती है 70 ml। स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम अमाउंट ऑफ ब्लड pumped by ventricle। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है? जो एक हार्ट बीट में जो हमारा जो वेंट्रिकल्स हैं वो कितने ब्लड का पंप करती है, तो उसका जो अमाउंट होगा वो होगा 70 ml। नेक्स्ट बात करते हैं हम कार्डियक आउटपुट की। कार्डियक आउटपुट क्या होता है? एक मिनट के में जो हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं वो कितना ब्लड पंप करते हैं, एक मिनट में जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं वो कितने अमाउंट का ब्लड पंप करते हैं। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट, ठीक है, अमाउंट ऑफ ब्लड pumped by ventricle during 1 minute। तो इसका अमाउंट हो जाएगा 70 × 72 = 5 लीटर पर मिनट। ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट में क्या होता है, जो वेंट्रिकल होते हैं वो एक मिनट में कितने ब्लड का पंप करते हैं, वो होता है टोटल 5 लीटर। नेक्स्ट बात करते हैं हम जॉइंट डायस्टोल की। जॉइंट डायस्टोल क्या होता है? जॉइंट डायस्टोल में होता है कि जो एट्रिया और जो वेंट्रिकल होते हैं वो कितना रिलैक्स करते हैं। तो मैंने जैसे पहले बताया था, जो बाहर वाला जो सर्किल है वो वेंट्रिकल हो जाएगा और जो अंदर वाला सर्किल है वो एट्रिया हो जाएगा। तो हमने एट्रिया और वेंट्रिकल को सिस्टोल करवाया, तो ये वाला पार्ट तो हो गया सिस्टोल और ये वाला पार्ट हो गया डायस्टोल। तो डायस्टोल में जो एट्रिया है वो 1 2 3 4 0.4 सेकंड डायस्टोल कर लिए यानी कि रिलैक्स कर लिए, और जो वेंट्रिकल है वो 1 2 3 4 0.4 सेकंड रिलैक्स कर रही है या डायस्टोल कर रही है। तो हमने कह सकते हैं जो जॉइंट डायस्टोल का जो टाइम होता है वो 0.4 सेकंड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम जॉइंट डायस्टोल की। जॉइंट डायस्टोल
जॉइंट डायस्टोल में क्या होता है, जो हमारे राइट आर्टरीज और लेफ्ट आर्टरीज होती हैं वो कितना ब्लड का पंप करती है, यानी कि ये जो जॉइंट डायस्टोल जो फेज होती है इसमें जो एट्रिया और वेंट्रिकल यानी कि बोथ एट्रिया और बोथ जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो रिलैक्स फेज में होते हैं, ठीक है। राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये एक हार्ट का डायग्राम है जिसमें राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है, ठीक है, और लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व होती है, ठीक है। और जो ये राइट वेंट्रिकल होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, इसे हम इसमें जो वॉल्व्स होती हैं इसे हम कहते हैं सेमी ल्यूनार वॉल्व्स, सेमी ल्यूनार वॉल्व्स। इस कंडीशन में क्या होता है, जब राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया से ब्लड आता है तो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है, जो ट्राइकस्पिड और जो बाइकस्पिड वॉल्व होती हैं वो ओपन रहती है, ठीक है। ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व ओपन। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होने की वजह से क्या होता है, जो 70% जो ब्लड का अमाउंट होता है वो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, ठीक है। 70% ब्लड कम इन वेंट्रिकल्स। नेक्स्ट क्या होता है, जो ये सेमी ल्यूनार वॉल्व जो होती हैं ये क्लोज हो रहती हैं, ठीक है। सेमी ल्यूनार वॉल्व्स आर क्लोज, ठीक है। 70% ब्लड आ गया राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, बट जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को पंप करने के लिए 100% ब्लड की जरूरत पड़ेगी। तो नेक्स्ट जो कंडीशन आती है वो होती है एट्रिया सिस्टोल। एट्रिया सिस्टोल में क्या होगा, जो राइट आर्टरीज और लेफ्ट आर्टरीज होती है वो सिस्टोल करेंगी। क्यों करेंगी, ताकि जो 30% जो ब्लड है वो वापस राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाए। इससे क्या होगा, जो पहली जो कंडीशन थी वो थी जॉइंट डायस्टोल, सेकंड कंडीशन आई एट्रिया सिस्टोल में क्या हुआ, जो एट्रियास होती है राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया उन्होंने कॉन्ट्रैक्शन किया या कह सकते हैं सिस्टोल किया, जिससे जो 30% ब्लड था वो और वेंट्रिकल्स में आ गया, ठीक है। जिससे हुआ ये कि जो 70% से बढ़कर और 100% जो ब्लड था वो वेंट्रिकल्स में आ गया। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो होगी वेंट्रिकल सिस्टोल। नेक्स्ट कंडीशन आती है थर्ड, वेंट्रिकल सिस्टोल। इसमें क्या होगा, जो सेकेंड वाली जो स्टेज थी उसमें 100% ब्लड आ गया। अब जो वेंट्रिकल सिस्टोल में क्या होगा, जो सेमील्यूनर वॉल्व्स थी एट्रिया में या जॉइंट डायस्टोल में वो ओपन हो जाएंगी, ठीक है।
इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सेमील्यूनार ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड valves are closed. ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बॉल के क्लोज होने पर एक अब साउंड आएगा जिसे हम लब का साउंड कहते हैं, ठीक है। ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड के बॉल के क्लोज होने से एक लब का साउंड आता है, लब, ठीक है। सेमील्यूनार जो बॉल्स होती हैं वो ओपन हो जाएगी, balls are open, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेज आती है वो होती है वेंट्रिकल डायस्टोल, ठीक है। वेंट्रिकल डायस्टोल। इस कंडीशन में क्या होगा, जो वेंट्रिकल सिस्टोल में क्या हुआ, जो ब्लड का जो प्रेशर था वो सेमील्यूनार वॉल्व के थ्रू बॉडी में चला गया। फिर वेंट्रिकल डायस्टोल में क्या होगा, जो सेमील्यूनार जो वॉल्व्स ओपन हुई थी वेंट्रिकल सिस्टोल में वो बंद हो जाएगी, जिससे एक साउंड आएगा जिसे अपन डब का साउंड कहते हैं, ठीक है। सेमील्यूनार valves are closed, जिससे एक साउंड आएगा जिसे अपन डब का साउंड कहते हैं। डब का साउंड आया सेमील्यूनार वॉल्व्स के क्लोज होने पर, और जो लब का साउंड आया वो आया ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व के क्लोज होने पर, ठीक है। थैंक यू।